जब हम शरणागति कर देते हैं, जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, तभी वह जो परमात्मा है हमारे भीतर उतरता है। यहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पण कर रहा है, यानी पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा के चरणों में ही उसने अर्पित कर दिया है। क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो भक्त क्या करता है, भक्त जो है हमेशा परमात्मा की शरण में ही जाता है और परमात्मा जो है वह जो शरणागत हो गया है उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली। अगर देखा जाए पूरी तरह से शरण में चला गया है भगवान की, तो भगवान जो है वो संकटों से उबारने वाले हैं। इसे परमात्मा को संकट मोचन भी कहा गया है, यानी कि वह संकटों का नाश कर देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम गीता के चैप्टर 18 की तरफ आते हैं तो चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 57 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि कोई अपने चित्त को यानी अपने मन से अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे, यानी कि हम जो काम करते हैं हम ये सोचे कि हम बस भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ये मन से भाव बनाना होता है। तो ये भाव अगर कोई व्यक्ति बनाता है और जो लक्ष्य है वो परमात्मा को ही समझता है कि परमात्मा ही मेरे सब कुछ है, परमात्मा ही मेरे प्राण हैं, तो उन्हें ही लक्ष्य समझता है और बुद्धि योग से यानी कि पूरे मन से परमात्मा का ही होकर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति संकटों के पार चला जाता है। श्लोक नंबर 58 चैप्टर 18 के अंदर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मच्चित होकर यानी कि अपने मन को मुझ में पूरी तरीके से लगा लेता है तो समस्त संकटों के पार चला जाता है। और यदि कोई अहंकारवश ईगो के कारण मुझे नहीं समझता है, मेरे से नहीं जुड़ता है, तो उसका विनाश हो जाता है। तो परमात्मा की शरण में जो जाएगा उसका तो उद्धार होगा, क्योंकि वह जो नदी है अस्तित्व की वो तो लगातार बहती चली जा रही है। उस नदी के साथ जब हम बहते चले जाते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है, हम भी तर जाते हैं। परंतु यदि हम उस नदी के बहाव के साथ नहीं बहते और अहंकारवश सोचते हैं कि नदी के बहाव को हम रोक लेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा की शरण सबसे ऊंची होती है। तो अगर देखिए संकटों से बचने का उपाय भगवान श्री कृष्ण खुद ही गीता में बता रहे हैं। अगर हम गीता के 18वें अध्याय तक पहुंचते हैं, 18वें अध्याय में पहुंचेंगे, श्लोक नंबर 57-58 को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि संकटों से पार होने का उपाय भगवान क्या बताते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आप यदि अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो भी आप ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं या बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं परमात्मा को अर्पित करके, और ये सोचे कि मेरा लक्ष्य तो ईश्वर ही है, मुझे वहीं तक जाना है, और मन में सदैव हरि नाम चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे। जो उससे जुड़ा रहेगा, उस ईश्वर से जुड़ा रहेगा, उसकी लाइफ में संकट कभी नहीं आ सकता। और जो परमात्मा से नहीं जुड़ता है वो व्यक्ति समाप्त होता है। यहाँ पर बुद्धि योग इस शब्द को भी पकड़ा गया है, बुद्धि योग। अगर बुद्धि योग के बारे में हम समझें तो चैप्टर 2 के अंदर श्लोक नंबर 49 से 51 के बीच में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बताते हैं बुद्धि की वह क्षमता जिससे प्रकृति और परमात्मा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, इसके बारे में जो है बुद्धि पता जब लगा लेती है वो बुद्धि योग है। यानी नेचर और जो परमात्मा है यानी कि गॉड जो है उनके बीच में फर्क क्या है, प्रकृति और परमात्मा में भेद क्या है, इसे बुद्धि योग कहा गया है। तो बुद्धि योग में क्या होता है, तो व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा को ही लक्ष्य समझता है, कर्मों को अर्पित करता चला जाता है। जो इस तरीके से अपने जीवन को जीता है उसकी जिंदगी में संकट कभी भी नहीं आता। परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। परमात्मा ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो ही हमारे स्वामी है, वो ही हमारे पिता हैं, वो ही हमारी माता है। इसलिए तो कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, सारे रिश्ते ही तुमसे हैं परमात्मा, तुम ही मेरे प्रिय हो, सब कुछ तुम हो, मेरे प्राण तुम हो। और यही सच्चाई भी है, परमात्मा ही सब कुछ हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे भीतर बहते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम सभी संकटों के पार जाना सीख जाते हैं। यही तो सभी भक्त करते हैं। अब भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो भक्त जो है किसी और को नहीं पुकारता, वो परमात्मा की शरण में ही जाता है। जब पूरी तरह से समर्पण भाव कर देंगे तो वो जो विश्व शक्ति है वो पूरी तरीके से अपना लेगी। अगर हम देखें, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं कि तू जो है पूरी तरह से मुझे ही समर्पित हो जा, यानी कि अपने मन को, अपने चित्त को पूरी तरह से मुझे ही दे दे। जब तू मुझे सब कुछ दे देगा, अर्पित कर देगा, तो फिर युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध में क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं है, जिम्मेदारी फिर मेरी है। यानी परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा की जिम्मेदारी है। हम सोचते हैं कि न जाने क्या होगा, भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता, वो तो वो विश्व शक्ति जानती है, परमात्मा जानता है। तो हम क्यों इतनी चिंता करें, क्यों हम इतनी टेंशन लेकर बैठे, क्यों हम इतना स्ट्रेस लें। एटलीस्ट जो हमारे सामने वर्तमान है हम उसको तो ठीक से जी लें, जो भगवान ने हमें दिया है हम उसे ठीक से तो जी लें। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो परमात्मा पर ही डाउट करने लगता है। जब कोई संकट आता है तो हम परमात्मा पर ही डाउट करने लगते हैं। हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हम तो इतना ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, पूर्णिमा दर्शन पे जाते हैं, इतने साधना शिविर अटेंड करते हैं। देखो हमारा जो पड़ोसी है वो तो कुछ भी नहीं करता है, फिर भी इतनी उन्नति कर रहा है, और मैं देखो मेरा तो बुरा ही हो रहा है, मेरे ऊपर संकट ही आ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति मुझे ही सुनाकर चला जाता है। तो व्यक्ति जो है परमात्मा पर ही डाउट करने लगता है। तो संकट के समय परमात्मा पर डाउट नहीं करना होता, बल्कि संकट के समय तो परमात्मा की और शरण में जाना होता है। यानी ईश्वर ही सब कुछ है मेरे लिए, जो कुछ भी हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है, और उसी को समर्पित करके जीवन को अगर हम जीना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहार आने लगती है, हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं। चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है, इस संसार में दुख ही दुख हैं। कहाँ तक हम अपने आप को बचाएंगे। वो दुखों की जो अग्नि है, वो जो पीड़ा है, वो कभी ना कभी हमारे दिल तक पहुँचती है, हमें बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं, हमें लगता है कि हमारे रिश्ते नाते हमारे खिलाफ कह रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया। तो दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, इस संसार में संकट ही संकट है। तो उन संकटों के बीच में, उन पीड़ाओं के बीच में हम बचे कैसे। बचने का एक ही उपाय है, वो है हरि नाम, परमात्मा का नाम, कृष्ण नाम। तो जब हम कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं तो वो कृष्ण हमारे भीतर उतर आते हैं, परंतु उतरेंगे तभी जब हमारा हृदय सरल होगा। अर्जुन की भांति हम भी जो है परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। तो अर्जुन एक भोला भाला बालक बनके परमात्मा का शरण में जाता है, शरणागत हो जाता है, ईश्वर की शरण में चला जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परमात्मा की है ना, परमात्मा ही तो सब कुछ देखेंगे। फिर तो ईश्वर का ही काम है कि वह आपसे क्या चीज़ करवाए। आपका फिर विनाश नहीं होता। याद रखिए, कल्याण के मार्ग पर जो चलता है उसका कभी नाश नहीं होता है।